हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द नाइन्थ क्लास। अब आप नाइन्थ क्लास में आ चुके हैं और गाइस नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनिएगा, एक एक लेक्चर को देखिएगा और उसे पढ़िएगा। कैसे पढ़ना है, कैसे समझना है, ये मैं आपको बताऊंगा। ओके गाइस, तो मैं आपको बता देता हूं, हम टारगेट 2022 के एग्जाम को कर रहे हैं और 2022 के एग्जाम में हम कंप्लीट कोर्स मैथमेटिक्स का करने वाले हैं, साथ में करने वाले हैं। मैं इस कोर्स में आपको क्या क्या कराने वाला हूं, मैं एनसीईआरटी कराने वाला हूं, उसके बाद सपोर्ट मटेरियल और एग्जांपल से रिलेटेड मैं एक असाइनमेंट प्रिपेयर करूंगा जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस या टॉपिक कवर नहीं करती है, उनको कवर करने के बाद साथ साथ हम असाइनमेंट्स भी करेंगे और लास्ट में हम पेपर्स वगैरह भी सॉल्व करेंगे। ये कंप्लीट ये आपको कोर्स मिलेगा। यहां पर आप एक एक करके लेक्चर्स को देखेंगे और समझेंगे। ओके गाइस, चलो अब स्टार्ट करते हैं हम आज की क्लास से। आज की क्लास है हमारी नंबर सिस्टम, जो चैप्टर फर्स्ट है आपका, यानी एनसीईआरटी में जो चैप्टर फर्स्ट दिया हुआ है वो है नंबर सिस्टम्स। आज हम इसका इंट्रोडक्शन करेंगे, आज समझेंगे कि किस तरीके से आपको नाइन्थ में चीजों को टैकल करना है। तो इंट्रोडक्शन लेना जरूरी है और वो भी मेरे तरीके से, मेरे स्टाइल से। ओके, तो फिलहाल मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस रेज करूंगा जो आपको अपने आप से पूछने और उसका जवाब भी अपने आप को देना है। देखिए, पहला मेरा क्वेश्चन है, हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। सोचिए, आप जवाब दीजिए मुझे कि हाउ मेनी डिजिट्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथ्स में कितने अंक होते हैं, गणित में कितने अंक होते हैं। तो मैं आपको बता दूं कि डिजिट्स जो है, डिजिट्स, हाउ मेनी डिजिट्स, डिजिट्स जो है वो 10 होती हैं। 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। देयर आर ओनली 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। आपके मैथमेटिक्स में सिर्फ 10 डिजिट्स होती हैं और वो डिजिट्स आपके सामने हैं। इन डिजिट्स को हम नंबर्स भी बोलते हैं। याद रखिएगा, ये डिजिट्स नंबर की तरह भी काउंट की जाती है, अदरवाइज ये डिजिट्स होती हैं। आपने देखा होगा कि आपको बताया जाता है कि आपके मोबाइल की कितनी डिजिट्स हैं, नंबर नहीं बोलते हैं, डिजिट्स बोलते हैं। वो डिजिट्स एक एक करके काउंट करेंगे, डिजिट्स होगी, वो एक साथ काउंट किया जाएगा, वो नंबर कहलाता है। ओके, तो यहां पर अगर मैं नंबर की बात करूं या फिर पूछूं नंबर्स कितने होते हैं, हाउ मेनी नंबर्स इन मैथमेटिक्स, तो आप कहेंगे सर देयर आर इंफिनिटिव नंबर्स इन मैथमेटिक्स, यानी कि मैथमेटिक्स के अंदर इंफिनिटिव नंबर्स होते हैं। ये आपका जवाब होगा। तो ये फॉर्मेशन ऑफ डिजिट्स को ही नंबर बोलते हैं। अगर मैंने एक डिजिट है, 0 डिजिट है, एक साथ लिख दिया तो ये एक नंबर बन गया। इसी हिसाब से ये एक नंबर बन गया, ये एक नंबर बन गया, ये एक नंबर बन गया, और इस तरीके से बहुत सारे नंबर बनते चले जाते हैं। ये आपके सारे नंबर्स हैं। 2 डिजिट नंबर, 3 डिजिट नंबर, फिर 4 डिजिट नंबर, यानी कि जितनी भी डिजिट्स होंगी वो फॉर्मेशंस में रखेंगे, एक एक ऑर्डर में रखेंगे और वो नंबर्स कहलाएंगे। सो देयर आर इन्फिनिटिव नंबर्स इन मैथमेटिक्स, देयर आर ओनली 10 डिजिट्स इन मैथमेटिक्स। ये दो बातें आपको पता लगती हैं। अब देखिए, अगर मान लीजिए आपकी क्लास के अंदर बहुत सारे बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, सपोज कर लेते हैं आपकी क्लास में 30 बच्चे बैठे हैं और सारे के सारे बच्चे जो हैं उनमें से आप किसी का नाम नहीं जानते, सभी के सभी जो स्टूडेंट्स हैं उनका नाम आप नहीं जानते। अगर आपको किसी से हेल्प लेनी है या कोई सामान या देना है या लेना है तो आप क्या बोलोगे, उसे इंडिकेट कैसे करोगे? आप कहोगे ए मेरे को सामान दे, वो मेरा सामान ले गया, या वो मेरा सामान ले गई, उसने मेरी चीज ले ली, या फिर उसने मुझे मारा। ये वो, ये, इसने, उसने, ये जो इंडिकेशन है इसको सामने वाला व्यक्ति समझेगा कैसे? क्योंकि आप एक सिस्टम से बोल ही नहीं रहे। अगर आपके सामने कोई बच्चा है तो आप उसे बता सकते हो, उसे इंडिकेट कर सकते हो कि इसने मेरे को मारा। आप इंडिकेट कर रहे हो तो सामने वाला जो व्यूअर है, जो आपको सुन रहा है, जो लिसनर है, जो आपको देख रहा है या सुन रहा है, तो वो आप बताएगा हाँ भाई इसने मारा, यानी कि इंडिकेट इस तरफ किया। लेकिन अगर आप कहता हो उसके बाद में कि उसने मुझे मारा या इसने मेरा पेन ले लिया, तो अब आप इंडिकेट तो नहीं कर पा रहे, वो बच्चा तो वहां पर नहीं है। तो यानी कि एक सिस्टम से आप नहीं बोल रहे। तो वो सिस्टम क्या है? वो सिस्टम है उन बच्चों का नाम। वो नाम है जो कि बचपन से आपको मिलता है। सपोज आप में से किसी बच्चे का नाम लेके अगर कोई बोले कि उस बच्चे ने, नाम लेके बोलेगा उस बच्चे ने मेरे को कहा है, या जैसे कि मान लीजिए पूजा ने मेरा पेन ले लिया, तो पूजा एक नाम है, हर बच्चे को पता है कि पूजा एक नाम है। या फिर राम ने मेरी रबड़ ले ली, तो इसका मतलब राम एक नाम है। तो आपके दिमाग में राम की इमेज बन जाएगी, राम एक लड़का है जिसका नाम राम है और जिसने मेरी रबड़ ले ली। तो यानी कि नाम यहां बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा।
नाम जो होता है वो एक सिस्टमैटिक वे होता है किसी को आइडेंटिफाई करने का। नाम होता है, रोल नंबर होता है, सीरियल नंबर होता है, ऐसे ये सिस्टम्स बनाए जाते हैं। ये सिस्टम जो है वो किसी चीज को एक आइडेंटिफिकेशन देते हैं। यहां पर मैंने बोला देयर आर इन्फिनिटिव नंबर्स। अब इन इन्फिनिटिव नंबर्स का एक सिस्टम बनाना है और उसी से बनता है ये चैप्टर। यानी कि वो जो नंबर्स इतने सारे थे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 ऐसे इन्फिनिटिव नंबर्स थे, इनको एक नाम दिया गया, एक नामकरण किया गया, उसी को हम कहते हैं सिस्टम, नंबर सिस्टम। यानी कि नाम रखना ही सिस्टम है। तो यहां पर आपकी क्लास में कितने नाम में बताए जाएंगे, वो सिस्टम के कितने पार्ट बताए जाएंगे, या फिर कितनी टाइप्स होंगी? ओनली 10 टाइप होंगी। मैं आपको 10 डिफरेंट नाम बताऊंगा, जिसमें से ज्यादातर नाम आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़ के आए हो। तो देखिए मैं एक एक करके नाम लिख रहा हूं, पहले आप रिकॉल करिए कि उसके बारे में जानते हैं। अगर नहीं जानते हैं तो जैसा मैं बताऊं उसको आप सीखेंगे, क्योंकि जब ये इंट्रोडक्शन फिनिश हो जाएगा तो हमारी एक्सरसाइज स्टार्ट होगी, तो उसमें ये नाम आएंगे और इसका बारे में आपको पता होना चाहिए। ओके गाइस, तो देखिए सबसे पहला जो सिस्टम का पार्ट है वो है नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स। और मैं आपको बता दूं गाइस कि आप सब जने कॉपी पेन लेके बैठिए और जो मैं यहां लिख रहा हूं उसको भी साथ साथ लिखते जाएंगे। पहले देखेंगे, सुनेंगे, समझेंगे, फिर उसे पॉज करेंगे, फिर उसके बाद उसे नोट करेंगे। ये पूरी की पूरी वीडियो देखने के बाद सारा का सारा काम आप नोट नहीं कर सकते। तो आप पढ़ाई जैसे करते हैं, लिटरली जैसे ऑफलाइन कोचिंग में आप पढ़ते हैं, वैसे आप पढ़ेंगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। जहां डाउट है आप मुझसे डाउट पूछेंगे। मैं आपको डाउट कैसे पूछना है उसका प्रोसेस डिस्क्रिप्शन पे जाइए, एक टॉप पर वीडियो होगी, लिंक होगा, जिसमें इंट्रोडक्शन में बताया गया होगा कि ये जो बैच मैंने स्टार्ट किया है, ये 2022 का जो बैच है जिसमें कंप्लीट कोर्स मैथ्स का कराया जा रहा है, आप इस बैच को कैसे ज्वाइन कर सकते हैं उसका प्रोसेस बताया गया है डिस्क्रिप्शन पे। आप जाइए, लिंक मेंशन है, उसको कंप्लीट देखिए। और अगर आप इच्छुक हैं, अगर आप डेमो लेना चाहते हैं या इच्छुक है ज्वाइन करने के, तो बिल्कुल आप ज्वाइन करिए, ठीक है ना। जो प्रोसेस बताया गया उस प्रोसेस से ज्वाइन करिए। फिलहाल आपको ये पढ़ना है लिटरली, तो उसके साथ साथ लिखना भी पड़ेगा कॉपी पे। तो लिखिए मेरे साथ साथ, क्या? नेचुरल नंबर्स। आप क्वेश्चन बताइए, अपने आप से करिए कि नेचुरल नंबर क्या होता है। तो कुछ तो आप जानते होंगे, कुछ बच्चे नहीं जानते होंगे। हिंदी में इसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। नेचुरल नंबर विच नंबर स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 1, वह संख्या जो 1 से शुरू होती है। याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है कि नेचुरल नंबर वही होता है जो 1 से शुरू होता है। विच नंबर स्टार्ट विद 1 एंड एंड विद 1, 1 के साथ 1 जुड़ेगा तो 2 आएगा, and 3 and 4 and 5 and 6 and 7 and so on too. These are called the natural number. इंफिनिटी तक जाएगा, अनंत तक जाएगा नेचुरल नंबर। सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? The smallest natural number is called 1. और सबसे बड़ा नेचुरल नंबर क्या होता है वो पता ही नहीं किसी को, वो इंफिनिटी तक जाता है। सबसे बड़े की कोई रेंज नहीं है। तो ये बात समझ में आ जाती है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है, और दूसरा नंबर होता है आपके पास, वो है इवन नंबर। क्या है? इवन नंबर। तो इवन नंबर क्या होता है? इवन नंबर्स की बात कर लेते हैं। इवन नंबर्स की बात करें तो इवन नंबर्स के लिए बिल्कुल सिंपल सी कॉन्सेप्ट है, आपको समझना है बिल्कुल, कि विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। विच नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2 कॉल्ड इवन नंबर। वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, वह संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है, उसे हम कहेंगे इवन, यानी कि सम संख्या। तो यहां पर सम संख्या यानी इवन नंबर के कुछ एग्जांपल्स भी होंगे। तो क्या एग्जांपल्स है इवन नंबर के, वो मैं बता देता हूं। ये देखिए 2 4 6 8 10 एंड सो ऑन कॉल्ड इवन नंबर। तो आपको इवन नंबर समझ में आया। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे है तीसरा ओड नंबर। ओड नंबर्स। ओड नंबर्स। तो ओड नंबर्स क्या है भाई? इवन नंबर्स क्या थे? विच नंबर कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2। ओड नंबर क्या है? विच इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 2, जो कंप्लीटली 2 से भाग नहीं होते, जैसे कि 1 3 5 7 9 11 13 और चलते चले जाएंगे, कभी खत्म नहीं होंगे, ये बढ़ते चले जाएंगे। एक एक छोड़ के कर लीजिए, ये आपने पढ़ा है प्रीवियस क्लासेस में। उसके बाद चौथा नंबर आता है, और चौथा नंबर आपके पास है होल नंबर। होल नंबर्स क्या होते हैं? होल नंबर्स होते हैं आपके सामने विच नंबर स्टार्ट विद 0 एंड एंड विद 1। जो संख्या 0 से शुरू होती है उसे होल नंबर कहते हैं। तो इसका मतलब हो गया 0 1 2 3 4 5 6
and so on to these are called the whole number। ये मैंने पहले भी बताया है, आपने पहले भी पढ़ा है ये सारा का सारा नंबर, और अब दोबारा से पढ़ रहे हैं। आप क्या पढ़ रहे हैं कि नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू होता है, इवन नंबर जो 2 से पूरी तरह भाग हो जाए, और ओड नंबर जो 2 से पूरी तरह भाग ना हो, होल नंबर वही नेचुरल नंबर ही होल नंबर है, बस यहाँ पर 0 और आ जाता है। ओके, उसके बाद चलते हैं हम अगले नंबर के पास। तो अगला नंबर है हमारा, देखिए इसके बाद अगला नंबर हमारा पास आता है प्राइम नंबर। 5th नंबर पे हम लिख लेते हैं प्राइम नंबर्स। तो प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? प्राइम नंबर्स मतलब कि हिंदी में कहते हैं अभाज्य संख्या, which number completely divisible by 2 exact number, यानी कि वो नंबर जो एग्जैक्टली दो डिफरेंट नंबर से डिवाइड हो उसे कहते हैं हम प्राइम नंबर्स। क्या बोला? दो एग्जैक्ट नंबर से डिवाइड होना, इसका मतलब एक तो वो अपने आप को बोलेगा और एक 1 को बोलेगा। जैसे कि अगर मैं इसके एग्जांपल दूं तो मैंने कहा 2 के 1 की टेबल में आता है और 2 की टेबल में आता है। आप जरा सोचिए कौन सा पहाड़ा है ये। आप 1 की टेबल लिखिए, 1 2 ज़ा 2, 2 की टेबल देखिए 2 1 ज़ा 2, आपका आता है 1 2 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2, 2 की टेबल में आता है तो 2 इज अ प्राइम नंबर। फिर 3 की बात कर लेते हैं, 3 1 की टेबल में आता है और 3 की टेबल में आता है, और किसी टेबल में नहीं आता है, एग्जैक्टली 2 की टेबल में आता है, दो अलग अलग संख्याओं की टेबल में। उसके बाद 4 की बात कर लेते हैं, ये 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। देखिए 1 4 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 4 1 ज़ा 4, 3। तो ये प्राइम नंबर नहीं है, इसको हटा दीजिए प्राइम नंबर से। तो कौन कौन सा प्राइम नंबर मिला? 2 मिला, 1 मिला, 4 नहीं है। 5 को देख लेते हैं, 1 की टेबल में भी आता है और 5 की टेबल में भी आता है। 6 को देख लेते हैं, 1 की टेबल में आता है, 2 की टेबल में आता है, 3 की टेबल में आता है और 6 की, ये प्राइम नंबर नहीं है। तो जो संख्या एग्जैक्ट दो अलग अलग संख्याओं से डिवाइड हो जाए उसे ही प्राइम नंबर कहते हैं। तो उसके केस में 2 है, 3 है, 5 है, आगे बढ़ेंगे। लेकिन पीछे भी देख लेते हैं, अगर 1 देखें तो 1 के ही टेबल में आता है और अपने आप को भी वो 1 ही बोलता है, तो यानी कि 1 एक प्राइम नंबर नहीं है। यहां स्टूडेंट को थोड़ी कंफ्यूजन होती है, तो मैं आप सभी बच्चों को ये बात बोल दूं कि कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। प्राइम नंबर वो संख्या नहीं होती जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, नहीं। प्राइम नंबर वो होती है जो अपने और एक के टेबल में आए, यानी कि दो एग्जैक्ट डिफरेंट डिजिट से डिवाइड होता हो। तो एक जो है वो अपने आप को भी 1 बोलेगा और 1 को भी 1 बोलेगा, तो इसका मतलब ये प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं है। ये प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं है क्योंकि मोर देन 2 हो गया। ये प्राइम नंबर की लिस्ट में नहीं है क्योंकि मोर देन 2 हो गया। तो आप यहाँ पर प्राइम नंबर्स क्या लिखेंगे? आप प्राइम नंबर्स लिख लीजिए, और वो है आपके सामने 2 3 5 7 11 13 17 19 एंड सो ऑन टू बढ़ते ही चले जाएंगे प्राइम नंबर्स, लिखते ही चले जाइए प्राइम नंबर्स। ओके, उसके बाद आता है हमारे पास 6 पार्ट कौन सा है? कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर्स। अब कंपोजिट नंबर्स क्या होते हैं भाई? कंपोजिट नंबर्स भी देख लेते हैं। वह संख्याएं जो मोर देन 2 नंबर से डिवाइड होती हो, मोर देन 2 नंबर्स, यानी कि विच नंबर कंप्लीटली नॉट कंप्लीटली कंप्लीटली डिविजिबल, या फिर जो कंप्लीटली डिवाइड होते हैं मोर देन 2 नंबर से। मोर देन 2 का मतलब क्या हुआ? मोर देन 2 का मतलब हो गया जैसे कि 2 3 को छोड़ दे तो 4 2 से ज्यादा टेबल से डिवाइड होता है। 1 की टेबल में भी आता है, 2 की टेबल में भी आता है, 4 की टेबल में भी आता है। तो यानी कि 4 जो संख्या है वो 3 टेबल से डिवाइड होती है, 3 अलग अलग टेबल से ये डिवाइड हो सकती है। इसका मतलब ये हुआ कि 4 एक कंपोजिट नंबर है। हिंदी में इसे भाज्य संख्या कहते हैं। 4 के बाद 5 तो इसमें आ गया, फिर 6 लिख लेंगे, 7 इसमें आ गया, 8 लिख लेंगे, 9 लिख लेंगे, 10 लिख लेंगे, 11 तो इसमें आ गया, 12 लिख लेंगे, 13 तो इसमें आ गया, 14 लिख लेंगे, ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। जो इसमें से बचा, क्योंकि ये सारी की सारी एग्जैक्ट दो संख्याओं से डिवाइड होती है और ये मोर देन 2 से होनी चाहिए। मोर देन 2 में एक तो आ ही नहीं सकता, तो एक ना तो कंपोजिट होता ना ही प्राइम होता, ये बात ध्यान रखिएगा। उसके बाद आता है आपके पास 7 नंबर, और 7 नंबर आता है इंटीजर। इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक कहते हैं। इसमें सिर्फ एक बात ध्यान रखना कि इसमें कभी भी डेसिमल्स नहीं आता, दशमलव की संख्याएं नहीं आती। फ्रैक्शन भी वही होता है, फ्रैक्शन में जो चीज लिखी हुई है वो डेसिमल्स में तो आप उसे प्रेजेंट कर सकते हो, तो इसमें डेसिमल्स अलाउड नहीं है। डेसिमल्स आर नॉट अलाउड इन इंटीजर्स, याद रखिएगा। तो इसमें कौन कौन से नंबर्स आते हैं? इसमें पॉजिटिव के सारे नंबर्स आते हैं, लाइक 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन टू। इसमें नेगेटिव के सारे नंबर आते हैं, -1 -2 -3 एंड सो ऑन टू।
यानी कि इंफिनिटी तक होते हैं नेगेटिव में, इंफिनिटी तक होते हैं पॉजिटिव में, लेकिन डेसिमल्स नहीं होते, दशमलव की संख्या नहीं होती इसमें। तो ये बात याद रखना, ये इंटीजर्स है। उसके बाद 8वां नंबर आता है, और 8वां नंबर आता है रैशनल नंबर। रैशनल नंबर्स। अब रैशनल नंबर्स क्या होते हैं? हिंदी में इसे परिमेय संख्या कहते हैं। जो संख्या विच नंबर रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q and q is not equal to 0 is called the rational numbers। रैशनल नंबर्स वो होते हैं जो p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं और q 0 नहीं होता है, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। और उसके बाद 9वें नंबर पे आते हैं इर्रेशनल नंबर। इर्रेशनल नंबर्स। और बच्चे मैं आपको यहां पर एक बात बिल्कुल क्लियर कर दूं, आपको बिल्कुल क्लियर, कि आपने 8th क्लास तक ये 8 टाइप पढ़ ली है। यानी कि नंबर सिस्टम के जो सिस्टम होते थे हमारे, उसमें 8 तक के सिस्टम आपने पढ़ लिए हैं। ये आपने पहले भी पढ़े होंगे, हालांकि आप भूल गए होंगे तो बेफिक्र रहिए। अगर आप भूल गए हैं तो मैंने रिकॉल करा दिया है आपको। ये 8 तक आप नाम सुना है आपने, इस पर टॉपिक पढ़ा है आपने, चैप्टर्स थे इसमें 8वीं क्लास तक, लेकिन ये इर्रेशनल नंबर ये 9th क्लास में इंक्लूड हुआ है। ये इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि पूरा फर्स्ट चैप्टर इसी के इर्द गिर्द घूमता है। यानी कि जो फर्स्ट चैप्टर है नंबर सिस्टम 9th क्लास का, उसमें सिर्फ इर्रेशनल नंबर को समझना है। पूरे चैप्टर में आपको इसी को समझना है। अगर आपने इसको समझ लिया तो ये बात पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश हो गया। और बेटा मैं आपको इसकी थोड़ी सी कहानी बताऊंगा कि ये चैप्टर, ये सॉरी नंबर, ये जो इर्रेशनल नंबर है, इसको समझने के लिए सैकड़ों साल लगे थे, सैकड़ों साल। इवन जिस व्यक्ति ने ये बताया था कि इर्रेशनल नंबर नाम की कोई चीज भी होती है, उसको जेल हो गई थी, उसको सजा मिली थी इस बात की। ये आज से हजारों साल पहले की बात है और आपकी एनसीईआरटी किताब में उसका नाम भी लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो आपको इर्रेशनल नंबर समझना है। हालांकि अब आपको किसी कोई सजा नहीं देगा, क्योंकि अब तो लोगों को पता लग चुका है इर्रेशनल भी एक नंबर होता है। पहले नहीं पता था लोगों को। तो उस व्यक्ति ने बताया, पहली बार बताया, हिप्पोकस, वन ऑफ द पाइथागोरियन, जिसका नाम मेंशन है आपकी एनसीईआरटी की बुक में, आप देख सकते हो उसका नाम, तो वहां पर उसके बारे में पढ़ भी सकते हो थोड़ा सा। वो पाइथागोरियन था, उसने बताया था इर्रेशनल नंबर होता है, और ये नंबर के बारे में उसने कुछ स्पेसिफिकेशन किया, उन्हें स्पेसिफिक बताया। तो इस बात के लिए लोगों ने एग्री नहीं किया, और वहां का जो रूलर था उसने उसे क्या किया, उसने उसे सजा दी, क्योंकि उसने पहले की जो इतने सालों की लिखी हुई बुक्स थी उनको गलत साबित करने की कोशिश की थी। हालांकि बाद में वही गलत साबित हो गए, और उसने ये बाद में ये हमने एक्सेप्ट किया कि हाँ इर्रेशनल नंबर भी होता है, तभी आप आज पढ़ रहे हो। तो इर्रेशनल नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है, और 9th क्लास में पहले चैप्टर में बस इर्रेशनल नंबर पे ज्यादा बातें होंगी, ठीक है ना। ये थोड़ा बहुत होगा, ये ज्यादा, तो इसे समझना है। फिलहाल मोटे मोटे तौर पर समझते हैं, क्योंकि आज इंट्रोडक्शन है तो सिर्फ सरफेस पर समझते हैं। तो सरफेस पर समझे तो इर्रेशनल नंबर क्या होते हैं, इसे हम अगर 10th में पढ़ेंगे तो नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिकरिंग ऐसे करके पढ़ेंगे, लेकिन अभी फिलहाल हम इसको यहीं पर पढ़ेंगे। तो मैं बताता हूं रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर, दिस इज रूट 2, रूट 3। देखो प्राइम नंबर पता लग गया तो रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर भी पता लग गया। रूट 3, रूट 5, रूट 7, है ना, और रूट 11 एंड सो ऑन टू रूट ऑफ एनी प्राइम नंबर्स कॉल्ड इर्रेशनल नंबर। ओके, बात समझ में आती है, बिल्कुल सिंपल है। ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को इर्रेशनल नंबर कहते हैं, ऐसे डेसिमल एक्सप्रेशन को इर्रेशनल नंबर कहते हैं जो कभी भी खत्म नहीं होते। डेसिमल के बाद वो नंबर्स कभी खत्म नहीं होंगे और ना ही कभी कोई पैटर्न रिपीट करेंगे, उसे हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसके बारे में चर्चा करेंगे, डिटेल में करेंगे। उसके बाद लास्ट हमारे पास आता है 10वां जो नंबर है वो है रियल नंबर। रियल नंबर्स, और रियल नंबर्स क्या होते हैं जरा बताएंगे। रियल नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिसमें कि ये सारे नंबर्स आते हैं, सारे नंबर्स, यानी कि ये सभी नंबर्स का क्या है, राजा है। द किंग ऑफ एंड ऑल नंबर्स, द किंग ऑफ ऑल नंबर्स कॉल्ड रियल नंबर। इसे किंग नंबर भी कह सकते हो आप, ठीक है ना। इसे क्या बोलेंगे, किंग नंबर, किंग मेकर, किंग नंबर्स। ओके, तो किंग नंबर कौन सा है, रियल नंबर। और रियल नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी। लेकिन अभी आपकी क्लास में ये रिप्रेजेंटेशन नहीं होगा। दिस सिंबल इज कॉल्ड द इंफिनिटिव। इंफिनिटिव का मतलब अनंत, माइनस अनंत से प्लस के अनंत के बीच की जितनी भी संख्याएं होती है वो सब रियल नंबर होती है। जैसे कि यहाँ पर माइनस का अनंत होगा ये इंफिनिटिव, और ये पॉजिटिव का इंफिनिटिव होगा। इनके बीच में जितने भी डेसिमल्स है, फ्रैक्शन है, रैशनल है, इर्रेशनल है, सब में ही सभी चीज रियल है, ठीक है।
तो यहां पर ध्यान रखना, अगर मैंने इसे किंग बोला है तो कोई भी किंग पहली बार बनता है क्या? नहीं, उससे पहले भी किंग बने हुए होते हैं। तो पहले किंग कौन था, फिर उसकी सत्ता के बाद दूसरा व्यक्ति किंग बना, फिर तीसरा का, तो थ्रोन वाइज आपका चेंज होता चला जाता है ना। जैसे ही आपका दौर चेंज होता है, आपका थ्रोन जो है वो भी चेंज हो जाता है, तो किंग बदल जाता है। तो ऐसे हुआ था, देखिए कैसे हुआ था। सबसे पहले नेचुरल नंबर इज अ किंग नंबर, यानी कि नेचुरल नंबर ही किंग नंबर हुआ करता था। फिर नेचुरल नंबर्स का जो है उसके अंडर में, नेचुरल नंबर के अंडर में कौन आता है, यानी कि मैं के लिख रहा हूं यहां पर, ये किंग नंबर था। इसके अंडर में कौन आता था, इवन नंबर निकल के आया। तो किंग नंबर ने कहा तू तो मेरे अंदर से निकल के आया, तो मैं अभी भी राजा हूं, ठीक है ना। फिर उसके बाद ओड नंबर निकल के आया, तो ओड नंबर निकल के आया तो नेचुरल नंबर ने कहा मेरे अंदर से ही तो तुम निकले हो, बाहर से तो आए नहीं हो, तो इसका मतलब अभी भी मैं राजा हूं। लेकिन उसके बाद जब होल नंबर आया तब पता लगा कि किंग चेंज हो गया, क्योंकि होल नंबर के पास एक नंबर ऐसा था जो किंग से निकल के नहीं आया, यानी कि वो किंग से भी बड़ा है। अगर ये किंग से भी बड़ा है, राजा से भी बड़ा है, तो अब राजा ये नहीं रहा, अब राजा हो गया ये। सिंपल सी बात है, अब जो बड़ा वो राजा। तो इस समय राजा कौन हो चुका है, होल नंबर हो चुका है, क्योंकि इसमें से ही ओड नंबर बने हैं, इसमें से ही इवन नंबर बने हैं, इसमें से ही नेचुरल नंबर बने हैं। बिल्कुल क्लियर है, बात समझ में आती है। उसके बाद नंबर आता है प्राइम नंबर। प्राइम नंबर इसमें से ही बना है, तो इसकी सत्ता जो है, इसकी जो किंगडम जो है वो बरकरार रहेगा और ये राजा ही रहेगा, क्योंकि इसमें से ही तो निकल के बने। देखो सारे 2 3 5 7 11 13 17 ये सब इसमें से ही निकल के बने, ठीक है। उसके बाद कंपोजिट नंबर आया, तो ये सारे नंबर भी इसमें ही मिल जाएंगे, तो यानी कि किंग अभी भी वही रहा। लेकिन जब इंटीजर आया तो इंटीजर के पास पॉजिटिव भी थे और नेगेटिव भी थे। इसका मतलब हो गया कि अब ये किंग नहीं रहा और अब नया किंग बन गया, और किंग बन गया कौन, इंटीजर। ना किंग नंबर जो कहलाएगा वो इंटीजर कहलाएगा। इंटीजर में पॉजिटिव भी नंबर है, नेगेटिव भी नंबर है, सारे नंबर्स इसमें आते हैं। अच्छा, इसके बाद यानी कि ये जो इंटीजर है, इसके बाद इसमें कौन से नंबर नहीं थे, इसमें ये सारे नंबर तो थे, नेचुरल नंबर भी इसमें आ गए, इवन भी आ गए, ओड भी आ गए, होल भी आ गए, प्राइम भी आ गए, कंपोजिट भी आ गए, सब इसमें आ गए। लेकिन इसमें रैशनल नंबर नहीं आए। रैशनल नंबर जो डेसिमल्स के नंबर थे, यानी कि जो नंबर्स डेसिमल्स में लिखे जा सकते हैं, वो तो इसमें नहीं आ सकते। तो अब किंग कौन बना, नया किंग बन गया आपके पास रैशनल नंबर। इसके अंदर इंटीजर भी आ गए। इस रैशनल नंबर के अंदर नेचुरल नंबर भी है, इवन भी है, ओड भी है, होल भी है, प्राइम भी है, कंपोजिट भी है, इंटीजर भी है, सब रैशनल में आ गए। ओके, अब बात करते हैं इरैशनल की। इरैशनल का किंगडम ही अलग था, ये किंग नहीं था। ये ऐसा नहीं कि रैशनल के अंदर से आया, नहीं, इसकी अपनी एक सत्ता थी और इसकी अपनी एक सत्ता थी। दो अलग अलग किंगडम बन गए, दो अलग अलग राज्य कह सकते हो बन गए। ये किंग था अभी तक और ये बहुत सालों तक किंग रहा, लेकिन जब इसने आके इसकी सत्ता को चुनौती दी कि नहीं भैया आप, तो इसने कहा आप मेरे अंदर तो आते नहीं हो। तो मैंने क्या बताया था, जिसने ये बात बताई उसे सजा भी मिली थी इस बात के लिए। देन उसके बाद फाइनलाइज हुआ कि रियल नंबर किंग नंबर कहलाएगा। मैंने लिख भी दिया है किंग नंबर, क्यों, क्योंकि रियल नंबर के अंदर रैशनल नंबर आएंगे और रैशनल में तो सारे आते हैं और इरैशनल भी आएंगे, यानी कि अभी रियल नंबर सबसे बड़ा नंबर है। इसके बाद फिर इसके पैरेलल एक नंबर आएगा, वो आएगा क्या नाम है, ये रियल है अनरियल नंबर। ओके, कॉम्प्लेक्स नंबर बोलते हैं, वो हम 11th क्लास में पढ़ेंगे, अभी तो नहीं पढ़ रहे। तो अभी हमें जो है 10th क्लास तक तो सिर्फ रियल नंबर तक ही स्टडी करना है। नाउ गाइज, आपको क्या समझ में आया इतने सारे बड़े लेक्चर से? आपको समझ में आया कि जैसे हर बच्चे का अपना नाम होता है, हर चीज का अपना नाम होता है, हर जगह का अपना नाम होता है, ऐसे नंबर को भी एक नाम दे दिया गया। नंबर्स तो सारे वही हैं, लेकिन इनका एक नाम दे दिया गया। अगर हम उसे नाम से बुलाएंगे तो वो एक सिस्टम बनेगा, एंड दिस इज कॉल्ड द नंबर सिस्टम। अगर मैंने आपको कहा इवन नंबर, तो आपके दिमाग में एक इमेज आ जानी चाहिए। आपको ये नहीं कि इंफिनिटिव नंबर होते हैं, ऐसा नहीं, आपके दिमाग में इमेज आनी चाहिए कि 2 4 6 8 10 ये सारे के सारे इवन नंबर है। अगर मैंने बोल दिया प्राइम नंबर, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि 2 3 5 7 ये सारे के सारे प्राइम नंबर है। तो हर किसी की अपनी एक सिस्टम है, और उस सिस्टम को बताने के लिए ही ये चैप्टर आपको सिखाया जा रहा है। तो गाइज, आज का लेक्चर मैंने इतना ही देना है। आपको बताया कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है वो इरेशनल नंबर है, और ये अभी इसके बारे में चर्चा इतनी नहीं की गई है, और ये सारे नाम आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जब हमारा आएगा, तो उस वीडियो लेक्चर के में आपको एनसीईआरटी से हम स्टार्ट करेंगे। एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। आपका होमवर्क मैं दे देता हूं, आपको एनसीईआरटी परचेज करनी है। अगर आपके पास है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपके पास नहीं है और आपने परचेज भी नहीं किया है अभी तक, तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जाइएगा। उस डिस्क्रिप्शन पे आपको मिलेगा
पीडीएफ एनसीईआरटी फर्स्ट चैप्टर का पीडीएफ मिल जाएगा। तो आपको बस इतना करना है, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लेना है। और होमवर्क ये है कि फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जितनी भी थ्योरी उसमें लिखी हुई है इंट्रोडक्शन की, वो लिटरली आपको पढ़नी है एनसीईआरटी की। फिर उसके बाद जब मैं नेक्स्ट क्लास कराऊंगा, और मैं बहुत स्लो कराऊंगा आपको, क्योंकि डिटेल में कंप्लीट कोर्स देना है, कोई जल्दी जल्दी नहीं कराना। दूसरी चीज मैं आपको सिखाऊंगा, तो मैं सारे क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, मैं एक क्वेश्चन कराऊंगा और उस जैसा क्वेश्चन अगर दूसरा दिखता है तो मैं करने के लिए दूंगा। हमारा सिस्टम वही होगा जैसे कि कोचिंग्स में चलता है, ऑफलाइन कोचिंग्स में चलता है, जो मैं बच्चों को पढ़ाता हूं, कि मैंने एक क्वेश्चन कराया और दूसरा क्वेश्चन करने के लिए दिया, आपसे नहीं हुआ, आपने मुझसे पूछा, देन उसके बाद कराया। ओके, तो इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। होमवर्क ये है, आपको फर्स्ट एक्सरसाइज से पहले जितना भी जो इंट्रोडक्शन है और जो भी लिखा हुआ है उसे आप लिटरली पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जब मैं ब्रीफ करूंगा, उसे मैं समझाऊंगा, तो वो क्लियरली आपको समझ में आएगा। ओके गाइस, आज की क्लास यही फिनिश करते हैं। आशा करते हैं कि आप अपने घर पर सेफ होंगे और अच्छे से स्टडी करेंगे। बाय बाय गाइस।